नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें, बिस्कोमान महानिदेशक मंडल चुनाव को लेकर के कई तरह के विवाद जैसे बातें निकलकर सामने आई। इस बीच आपको बता दें कि जिस तरह से चुनाव संपन्न हुआ, उसके बाद बात आई जब काउंटिंग की, तो तरह तरह की शिकायतें दर्ज होनी शुरू हो गई, जिसके बाद से कहीं ना कहीं आनन फानन में यह फैसला लिया गया कि 1 फरवरी को रिकाउंटिंग कंडक्ट किया जाए। जिसके बाद से आज सुबह से ही एसके मेमोरियल हॉल में रिकाउंटिंग का लगातार सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में चला और इस बीच कई लोगों का वहां आना जाना देखा गया। और लेकिन व्यवस्था की बात की जाए तो व्यवस्था काफी सख्ती और काफी कड़क रहा। इस बीच जो सुनील कुमार सिंह की जीत पक्की थी, उनकी जीत कहीं ना कहीं रद्द हो गई थी काउंटिंग की वजह से। लेकिन जैसे ही बातों का निकलना शुरू हुआ, आज से जैसे ही खबरें निकलने शुरू हो गए, इस बात का अनुमान लगाया जाने लगा कि फिर से सुनील कुमार सिंह की जीत पक्की है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको हम बता दें कि जीत तो पक्की हो गई है, लेकिन किसकी हुई है ये जनता भी जानना चाहती है और हम भी जानना चाहते हैं, क्योंकि लगातार एक न्यूज 24 आपको तमाम सच्चाई से रूबरू कराया, इतनी बातों को समक्ष रखा जो लगातार प्रशासन के साथ साथ, नेता के साथ साथ विवादों का, और साथ तौर पे देखा जाए तो प्रशासन के इंतजाम पर भी कई सवाल उठते रहे। तो आज उन मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ में दोनों सहयोगी सितेश और राहुल मौजूद है। तो पहले बात करते हैं सितेश जी। सितेश जी, लगातार बिस्कोमान महानिदेशक मंडल के चुनाव को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही थी। इस बीच जीत किसकी पक्की होगी ये दावा करना काफी मुश्किल हो गया था, क्योंकि पहली जीत तो सुनील कुमार सिंह की तय हो गई थी, मिठाइयां बंटनी शुरू हो गई थी। लेकिन जैसे रिकाउंटिंग का जैसे ही बात निकलकर सामने आया तो हर किसी की मर्जी के बाद से ये फैसला लिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो असंवैधानिक रूप से ये बड़ा कदम उठाया गया था। इसके बाद भी जीत किसकी पक्की हुई है? आप लगातार ग्राउंड रिपोर्ट में बने रहें, तमाम अपडेट जारी करते रहें, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपको बता दें कि जो जीत वाली बात है, जीत तो सुनील सिंह की ही हुई है जी। लेकिन ये जो प्रक्रियाएं रही कि चुनाव होने के बाद भी उसके 5 दिन बाद रिकाउंटिंग की बात आती है, तो इतिहास में पहली बार ऐसा देखा गया है। क्योंकि हमने बहुत से राज्यों में चुनाव कवरेज किया है, लगभग 8 से 9 राज्यों का मैं चुनाव कवरेज किया हूँ। तो चुनाव में क्या होता है कि जिस दिन मान लीजिए काउंटिंग होती है, उस दिन ही सबको क्लियर कर दिया जाता है कि कौन विजेता हुए, किसको कौन सा पद मिला, ये चीजें वही घोषित हो जाती। लेकिन जब 24 जनवरी को ये चीजें, उसके बाद कहा गया कि सर्टिफिकेट और सारी चीजें उनको दी जाएंगी, लेकिन क्या हुआ, 27 जनवरी को प्रमाण पत्र देने की तारीख निश्चित की गई थी, लेकिन उस दिन भी नहीं दिया गया। 29 जनवरी को बिस्कोमान के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पद को भी सौंपा जाना था, लेकिन ये भी नहीं हुआ। उसके बाद बातें क्या आई कि अब इसकी रिकाउंटिंग होगी। रिकाउंटिंग की जैसे ही बातें आई, समझ लीजिए कि बिस्कोमान के चेयरमैन पद के साथ साथ जितने भी इसके लोग थे, निर्देशक से लेकर सभी लोग, उनमें खलबली मच गई। क्योंकि इतना बड़ा फैसला आखिर क्यों लिया गया? सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि जब सारी चीजें वही हो गई थी, जब निर्वाचित हुआ था, जब इसकी काउंटिंग हुई थी, तो उस दिन वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई थी। 17 में से 12 निर्देशकों ने सुनील सिंह को समर्थन दिया था। तो ये चीजें जब सारी हो गई, सबसे जब पूछा भी गया काउंटिंग के समय, जैसे काउंटिंग खत्म हुआ तो कि किसी को कोई आपत्ति है, तो ये चीजें भी किसी ने दायर नहीं किया। अब जब आपत्ति दायर भी नहीं किया, तो ये जो बात आती है कि रिकाउंटिंग किस वजह से हुई, सबसे पहला सवाल ये उठता है। तो इसकी अभी तक वजह मतलब एक तरीके से कहें तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन आज जब रिकाउंटिंग हुई तो फिर से जो जीत हुई वो सुनील सिंह की ही हुई। जी, जैसा कि अभी आपने सुना कि बड़ा अपडेट, यानी कि इतना होने के बावजूद भी सुनील कुमार सिंह जीत हासिल किए, और काफी ये अच्छी बात हो जाती है जब कहीं ना कहीं कि दूसरी बार रिकाउंटिंग का जरिया सामने आता है। इसके बाद भी जीत पक्की करना एक खुद में इतिहास के पन्नों में दर्ज करने वाली बात होती है। अब हम दूसरा रुख अपनाएंगे, जिस तरह से हमारे साथ राहुल जी भी जुड़े हैं। राहुल जी, जिस तरह से आपको बता दें कि सुनील कुमार सिंह, इतने प्रक्रियाएं हुई, इस तरह की विवाद जैसे बातें सामने आए, कहीं ना कहीं रिकाउंटिंग तक की नौबत आ गई कि आज 1 फरवरी को एसके मेमोरियल हॉल में सुबह से काफी व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी में ये रिकाउंटिंग हुई है। इसके बाद भी जीत हासिल किए हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके जीत को लेकर और बाकी जो विपक्ष हैं उनको लेकर? देखिए मैम, हम जीत से पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि इनकी सदस्यता को क्यों रद्द किया गया था। सबसे बड़ा फैक्ट कि ये नौबत क्यों आया। जब विधानसभा में डिबेट चल रहा था तो सुनील सिंह जी बोले थे माननीय मुख्यमंत्री जी को कि देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार की जनता आपको पलटू राम कह के संबोधित करते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कह रहा हूँ, बिहार की जनता, बस इतनी सी बात को लेकर उनकी विधान परिषद की सदस्यता को रद्द कर दिया गया। मैडम, देखा जाए तो ये बात कोई बहुत बड़ा नहीं था, इससे बड़े बड़े
बड़े बड़े क्या बोलते हैं, कई तरह के बयान देश में देखे, जी। लेकिन किसी का सदस्यता रद्द नहीं हुआ। लेकिन पता नहीं सुनील सिंह जी का इतनी इतनी छोटी सी बातों को लेकर उनकी इतना बड़ा सदस्यता को बवाल रद्द करना ये कहीं से सही नहीं लगा। दूसरी की बात, ये प्रक्रिया जो चुनाव की प्रक्रिया लगभग 15 महीनों से चलते आ रहा जी। है। इतना लॉन्ग टाइम, 1.5 साल का डिफरेंस हो जा रहा है। उसके बाद देखिए, कहीं भी मैम अगर चुनाव होता है ना, तो जहां गिनती खत्म हो जाता है, चुनाव हुआ, जब मतगणना हुआ, उसके सामने रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि आप जीत गए हैं। शाम के लीजिए, आप विधानसभा चुनाव में देख लीजिए, चाहे लोकसभा चुनाव में देख लीजिए, अगर चुनाव खत्म होता है तो उसके सामने, चुनाव खत्म होने के बाद मतगणना जिस दिन होता है उसके सामने सर्टिफिकेट दिया जाता है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, 24 जनवरी को चुनाव हुआ जी। उसके सामने नहीं दिया गया सर्टिफिकेट। फिर 27 जनवरी को सर्टिफिकेट देने का डेट रखा गया, लेकिन तब तक 27 जनवरी आते आते तब तक एक केंद्र से नोटिस आता है कि नहीं, फिर से 1 जनवरी को गणना होना चाहिए, मतलब मतगणना फिर से होना चाहिए, मतलब रिकाउंटिंग होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए थोड़ा सा प्रक्रिया, तो हमें कहीं से लग रहा था कि सुनील सिंह को किसी भी तरह, मतलब किसी भी तरह इनको बिस्कोमान के चेयरमैन पद से हटा देना है। एक हमें सरकार की मंशा झलक के सामने आई कि किसी भी तरह इनको हटा देना है। लेकिन उस टाइम भी देखिए, जिस टाइम रिकाउंटिंग हुआ था उस टाइम भी इनके 12 सदस्य जीत रहे थे, और आज के हमारे सहयोगी सितेश ने इस चीज को कवर किया, आज भी रिकाउंटिंग में उनका 12 ही सदस्य जीते। लेकिन सबसे बड़ा फैक्ट है कि सरकार आखिर सुनील सिंह के वजह, सुनील सिंह के पीछे नहीं, एक बोलता है हाथ धो के पड़ जाना। सुनील सिंह जी कोई इतने बड़े क्राइम तो नहीं कर दिए थे, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। उन्होंने बस इतना कहा कि बिहार की जनता आपको पलटू राम करके संबोधित करती है, इनको लेकर इनके सदस्यता को खत्म कर दिया गया। जब रिकाउंटिंग चुनाव की बारी आई तो लगभग 15 महीना खींच के ले गए, उसमें फिर भी लोचा कर दिए। 15 महीना खींचने के बाद 24 जनवरी को आप चुनाव कराए, 27 को सर्टिफिकेट देना था, फिर 27 को नहीं देके फिर 1 फरवरी को पूर्ण गणना हुआ, और फिर रिजल्ट क्या आया, फिर से सुनील सिंह जी जीत गए। जी। इससे साफ झलकता है कि चेयरमैन की गद्दी पर और पैक्स की जो पद है, शायद सुनील सिंह जी से अच्छा इस चीज को कोई नहीं भांप सकता है। उनको इस चीज को आगे कैसे ले जाना है। इन्होंने तो, मैं जब इनका पीसी में गया तो एक बात भी कह रहे थे कि जब मैं बिस्कोमान का पद संभाला था, चेयरमैन का, मैं सहकारिता का जब पद संभाला था पैक्स का, तो कितना लगभग 300 करोड़ बकाया था। हमने धीरे धीरे सभी चीज को क्लियर करने का काम किया। तो मैं इतना बात तो मैम हम समझ गए हैं कि सुनील सिंह जी से अच्छा पकड़ इस पद पे शायद ही किसी का हो। जी। जैसा कि अभी आपने हमारे दोनों सहयोगी को सुना, जो ग्राउंड रिपोर्ट पर जो जानकारियां वहां से लिए हैं, आपके समक्ष रखा, सच्चाई का प्रारूप बना। लेकिन सुनील कुमार सिंह जो इतने प्रावधान, इतनी तरह विवादों में फंसने के बावजूद भी जो जीत हासिल किए हैं, ये कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में एक दर्ज करने वाली बातें हो जाती है। और बिस्कोमान जो काफी चर्चित, बिहार की राजधानी पटना में सबसे चर्चे वाला बिल्डिंग भी माना जाता है, बिस्कोमान के नाम से लोग पहचान जाते हैं, वो उसके चेयरमैन सुनील कुमार सिंह फिर से प्रारूप पर अपने पद ग्रहण करेंगे और इस पद की गरिमा बरकरार रखेंगे। तो ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।